निर्भया केस एक ऐसा केस जिसने पूरी देश नहीं दुनिया को हिलाकर रख दिया था। जब देश की राजधानी दिल्ली में चलती बस में एक लड़की के साथ दरिंदगी को अंजाम दिया गया था। उसके बाद सरकार हो या पुलिस, सबने कई दावे किए, सबने बोला महिला सुरक्षा को लेकर दिल्ली में खास इंतजाम किए गए हैं। लेकिन आए दिन दिल्ली से कोई ना कोई ऐसी खबर सामने आ जाती है जहां पे लगता है कि दिल्ली वाकई महिलाओं के लिए सेफ नहीं है। एक ऐसा ही मामला देश की राजधानी दिल्ली में फिर से हुआ है, जहां पर एक चलती कैब में एक मनचले लड़के ने एक तरफा प्यार में पागल होकर एक लड़की को चाकू से गोद कर उसको जान से मारने की कोशिश करी। उसने उस लड़की पे तब तक चाकू से वार किया जब तक वो खून से लथपथ नहीं हो गई। जब उसे लगा कि अब ये लड़की मर जाएगी तो वो कैब से निकलकर भागने लगा, मगर वहाँ पर मौजूद लोगों ने उस लड़की के चिल्लाने की वजह से, या यूँ कहूँ कि उस लड़की की ऐसी हालत देखकर हिम्मत करी और उस लड़के को पकड़ने में कामयाब रहे। जानकारी सामने आई है कि लड़के के रिश्तेदार पहले भी उस मनचले के खिलाफ पुलिस में शिकायत कर चुके हैं, लेकिन पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की थी। वैसे आपको बता दूं कि जो लड़की है जिसके ऊपर ये हमला हुआ है उसके पिता नहीं हैं, और जो माँ है वो दूसरों के घरों में काम करती हैं ताकि अपने बच्चों को एक अच्छी जिंदगी दे सके। घटना दिल्ली के साकेत इलाके की है। ये वही साकेत इलाका है जहाँ से निर्भया कांड में लड़की जो निर्भया थी वो बस में बैठकर अपने घर की तरफ निकली थी, और उसी साकेत इलाके में ये घटना हुई है। 22 साल की लड़की, उसका नाम हम आपको नहीं बता रहे हैं, वो कैब में बैठकर नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रही थी। तभी लाडो सराय के पास मनचला आशिक कैब को रोककर उसमें बैठ गया। इसके बाद उस युवक ने उस लड़की के साथ ज़बरदस्ती करने लगा, जिसके बाद लड़की ने जब उसका विरोध किया, लड़की नहीं मानी, तो उसने धारदार चाकू निकाला और उस लड़की पर ताबड़तोड़ एक के बाद एक चाकू से कई हमले कर दिए। ये घटना जब हो रही थी तो कैब में जो ड्राइवर था, जो कैब का ड्राइवर था, जैसे ही उसने हमला किया वो कैब से उतरकर भाग गया। उसके बाद ड्राइवर ने लोगों की मदद से आरोपी को पकड़ने में कामयाबी हासिल करी। हालांकि जब तक वो आरोपी को पकड़ पाए तब तक उस लड़की के चेहरे और जिस्म के अलग अलग हिस्सों पे चाकू से कई बार वार हो चुके थे। वो वीडियो भी आई है जिसमें वो लड़की खून से लथपथ कैब में बैठी हुई है। हालांकि वो वीडियो हम आपको नहीं दिखा सकते, क्योंकि यकीन मानिए वो वीडियो इतनी भयानक है कि वो देखकर ही एक खौफ पैदा हो जाता है। वो इतनी भयानक वीडियो है। उस लड़की की हालत इतनी बुरी थी जब वो चाकू से उस पर जब वार हुए थे। पुलिस ने लोगों द्वारा पकड़े गए मनचले को गिरफ्तार करके घायल जो लड़की थी उसे एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया। लड़की के चेहरे, जांघों और उंगलियों पर चाकू से करीब 13 वार के निशान हैं। डॉक्टरों ने कहा है कि लड़की अब खतरे से तो बाहर है, लेकिन उसका इलाज चल रहा है। इस पूरे मामले में पुलिस का जो रवैया है उसे लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। घायल जो लड़की है उसकी मां का कहना है कि पुलिस अगर वक्त पर कार्रवाई करती तो शायद उनकी बेटी की हालत ऐसी नहीं होती जो अब है, शायद वो अस्पताल में भर्ती नहीं होती। दरअसल बीते कई दिनों से आरोपी जो लड़का है वो इस लड़की को परेशान कर रहा था। वो राह चलते उसे परेशान करता था, उसे छेड़ रहा था, उस पर कमेंट पास कर रहा था, उसका रास्ता रोकता था। लेकिन इस लड़की ने कई बार इसका विरोध भी किया, पुलिस में कंप्लेन भी दर्ज कराई, लेकिन उसके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई। दोनों, असल में जो लड़का है और जो लड़की है, ये दोनों किसी कंपनी में काम करते थे और वहीं इनकी दोस्ती हुई थी। लेकिन मनचला जो आशिक है, जिसकी फोटो हम आपको दिखा रहे हैं, वो उस दोस्ती का गलत मतलब निकालने लगा। उसे लग रहा था कि लड़की अब उससे दोस्ती हो गई है तो उसके साथ वो कुछ भी कर सकता है। लड़की के साथ ज़बरदस्ती शादी करना चाहता था वो आरोपी। लड़की के पिता नहीं है, उसकी माँ घरों में काम करके बच्चे, जो लड़की है वो और उसके 5 भाइयों का पेट पालती है, उनको अच्छी ज़िंदगी देने की कोशिश करती है। जो लड़की है उसका सपना था कि वो अपने आप को इतना काबिल बनाए कि परिवार का जिम्मा अपने कंधों पर उठा सके, इसलिए वो नौकरी की तलाश में उस दिन इंटरव्यू देने जा रही थी। मगर उस लड़की को शायद ये नहीं पता था कि इंसानी शक्ल में छुपा एक हैवान, एक भेड़िया, एक दरिंदा, एक दानव रास्ते में उसके साथ इतनी खौफनाक वारदात को अंजाम देगा। क्योंकि जो वीडियो सामने आई है उस वीडियो में उस लड़की के जिस्म से खून इतनी बेतहाशा तरीके से बह रहा है कि अपने आप में देखने के बाद एक सिरहन पैदा हो जाती है। और ये देखने में आपको खुद एहसास होगा वो वीडियो कि इतनी भयानक तरीके से कोई इंसान दूसरे इंसान के ऊपर कैसे वार कर सकता है। या यूं कहूं कि इस शख्स को
इस मनचले आशिक को इंसान कहना भी गलत होगा। इंसानियत को इस शख्स को इंसान कहना भी इंसानियत की तौहीन है, क्योंकि इसने इतनी बेरहमी से और इतनी बेदर्दी से एक लड़की के ऊपर इस तरीके से 13 बार चाकू से वार किया और उसे खून से लथपथ लहूलुहान करके कैद में छोड़कर ही मरने के लिए भाग गया था। हालांकि लोगों की मदद से वो पकड़ा गया। इस पूरे मामले पर लड़की की मां का क्या कहना है, आप एक बार सुनिए। सर, मेरी बेटी सुबह नहा धो के घर से निकली थी, इंटरव्यू भी था उसका आज। उसकी मैडम का कॉल आ रहा था 6:30 पे। ओला बुक की थी उसने, वो ऑफिस के इंटरव्यू के लिए जा रही थी। लेकिन जैसे ही वो ओला में बैठने गई, वो लड़के ने बोला मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो उसने बोला अभी मेरे पास टाइम नहीं है बात करने के लिए। लेकिन उस लड़के ने लड़की को गाड़ी के अंदर ठेलने के बाद खुद भी अंदर गाड़ी में बैठा और दोनों गाड़ी के शीशे लॉक कर दिए। लॉक करने के बाद जैसे ही उसने चक्कू मारा, वैसे ड्राइवर गाड़ी का जो ओला का था वो भाग गया और 15 से 16 बार उसने चक्कू से वार किया मेरी बेटी के सिर में भी, और पूरी हिप वगैरह पे सब जगह चक्कू मारे उसने। आप साउथ दिल्ली में रहती हैं, ये घटना जो साउथ दिल्ली की है, यहाँ की डीसीपी महिला है। आपने हमें बताया था कि उस लड़के की हरकतों के बारे में आपने पहले भी पुलिस शिकायत की थी। लेकिन कोई शायद पुलिस अगर काम की होती तो आज आपकी बेटी के साथ नहीं होता। पहले वो घटना बताइए, कितने दिन पहले का और क्या हुआ था उस दिन? मैंने 27 सितंबर को कंप्लेंट दर्ज की थी। वो लड़का मेरे घर पे ज़ोर ज़बरदस्ती करके मेरी लड़की का गला वाला पकड़ लिया था, नाखून वाखून लग गए थे। लेकिन मैं साकेत थाने में जब गई कंप्लेंट लिखवाने के लिए, तो उन्होंने मेरी कोई कंप्लेंट की कोई सुनवाई नहीं करी। अगर वो सुनवाई करते तो मेरी बेटी आज सुरक्षित होती। उस दिन क्या हुआ था? क्या वो आपके घर में आ गया था उस दिन? हाँ, वो मेरे घर में आ गया था। मेरी ड्यूटी के जाने के बाद ही मेरे घर पे आ गया था और लड़की का गला पकड़ लिया था आते के साथ कि तू शादी करने के लिए एग्री होती है कि नहीं होती। लेकिन मेरी लड़की का कोई विचार नहीं था शादी का। वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करना चाहती थी और पार्ट टाइम जॉब करती थी। तो सुना आपने लड़की की माँ ने क्या कहा। पुलिस के रवैये के ऊपर भी माँ ने सवाल उठाए। माँ ने ये भी बताया कि लड़का कैसे इसे परेशान कर रहा था। इस पूरी कहानी के ऊपर आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।